वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज़ तलबा, अभी हम आपके सामने प्रॉब्लम नंबर जो है वो 12 डिस्कस करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। तो स्टेटमेंट ये है, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ गैस की कुछ क्वांटिटी है, कुछ मिकदार है, ऑक्यूपाइज यानी उसने घेरा हुआ है 0.14 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। तो उसने जो वॉल्यूम घेरा हुआ है वो 0.14 क्यूबिक मीटर है, और इसी तरह एट 12.6 बार उसका प्रेशर है एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो तब्दीली है वो हमने मालूम करनी है। इफ़ द गैस की इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर, जबकि उसका टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओके, टेक सी पी इज़ इक्वल टू दिस एंड सी वी इज़ इक्वल टू दिस। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसे हम गिवन जो है वो लिखते हैं, जो हमें डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ लिखूँगा गिवन डाटा। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले चीज़ हमें क्या गिवन की गई है, वो है 0.14 क्यूबिक मीटर, ये हमें गिवन है। तो याद रखें वो आपसे ये नहीं कहेगा कि वॉल्यूम इतना है, बल्कि यूनिट बताएगा कि ये वॉल्यूम है। 100.14 क्यूबिक मीटर है, तो मीटर क्यूब मतलब क्यूबिक मीटर है, तो 100 हम लिख सकते हैं V1, यानी वॉल्यूम जो है उसका। अब ये चूँकि पहला वॉल्यूम है इसलिए इसको V1 लिख दिया। 0.14 क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम हमें गिवन है, वो मैंने लिख दिया। एट 12.6 बार, दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ प्रेशर गिवन है, यानी बार जो है वो यूनिट ऑफ प्रेशर है, इसलिए हम लिखेंगे ये प्रेशर है। तो 100 वो मैं लिखता हूँ, यानी P1 इज़ इक्वल टू 12.6 बार। तो अजीज़ तलबा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम कभी भी बार में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम ऐसे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। सो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बार को आप कन्वर्ट कर देंगे यानी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। तो 100 इसको न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में करने के लिए 12.6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 5 यानी 10 की ताकत 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यानी साथ ही हमने प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया ऐसे सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमने ऐसे सिस्टम को यूज़ करना है, बार हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। और आगे चलें ज़रा, तीसरे नंबर पे हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब ये टेम्परेचर गिवन है, तो इसको हम लिख लेंगे T1 इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें भी याद रखें, मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि हम सेल्सियस जो है वो सेंटीग्रेड स्केल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऐसे सिस्टम में जो अगर हमारी यूनिट है वो केल्विन है, तो सो इसको फ़ौरन आप केल्विन में तब्दील करेंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करने के लिए प्लस करते हैं 273, तो 273 जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो तब्दीली है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो याद रखें इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से, और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो उसको किससे ज़ाहिर करेंगे, DU से। DU मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो मैं यहाँ आपके सामने लिखने लगा हूँ DU, यानी DU इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, ये हमने मालूम करना है। ओके, जबकि कहता है अगर द गैस इज़ हीटेड, जबकि गैस को हीट किया गया, उसका जो टेम्परेचर है वो हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है ये दूसरा टेम्परेचर है जो कि हमें गिवन है, तो इसको हम लिख लेंगे T2, यानी T2 इज़ इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखें मैंने आपसे पहले कह रखा है कि डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सो हम जानते हैं कि 300 प्लस करेंगे 273, तो 273 प्लस करने से ये भी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 573 केल्विन, 573 केल्विन जो है ये हमारा टेम्परेचर हो गया। आगे वो कहता है टेक CP इज़ इक्वल टू, CP उसने दिया हुआ है और CV भी दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, यानी CP इज़ इक्वल टू 1 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमें CP जो है वो गिवन है, वो मैंने लिख दिया। इसी तरह हमें CV भी गिवन है 0.72 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, तो वो भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यानी CV इज़ इक्वल टू 0.72 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो अजीज़ तलबा, ये मैंने सारा का सारा आपके सामने यानी उसका जो गिवन डाटा था वो मैंने लिखा है, जो हमें दिया गया है। वॉल्यूम दिया गया था V1 वो लिखा, प्रेशर दिया गया वो लिखा, टेम्परेचर दिया गया था वो लिखा, साथ ही मैं कन्वर्ट भी करता रहा
और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को DU से ज़ाहिर करते हैं, हमने वो लिखा। और इसी तरह फाइनल टेम्परेचर जो अगला टेम्परेचर दिया था वो लिखा, और CP दिया हुआ है, CV दिया हुआ है, वो मैंने सारा गिवन डाटा जो है वो मैंने लिख लिया। तो अब हम आपके सामने इसको सॉल्व करना चाहेंगे कि इसका सोल्यूशन जो है वो हमारे सामने आना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि हम देखेंगे कि हमने यानी मालूम क्या करना है। तो हमारा इस पूरे डाटे के अंदर आप चेक करें, हमने DU मालूम करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने मालूम करनी है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन जी। तो सोल्यूशन के बाद हम सबसे पहले जाएंगे जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसकी तरफ। हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या फार्मूला है, और उसके बाद उसमें हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो वी नो दैट जी, हम जानते हैं कि हमारे पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है, मैं ऑलरेडी एनर्जी के टॉपिक में उसको डिस्कस कर चुका हूँ कि एनर्जी की कितनी किस्में हैं। उसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को टॉपिक वाले उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको चेंज इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था। तो वो वाला फार्मूला मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ, यानी DU इज़ इक्वल टू m.CV इंटू T2 माइनस T1। ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है, m.CV T2 माइनस T1। m मास ऑफ द गैस है और CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर, T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर। ओके, अब हम देखेंगे गिवन डाटा के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। CV हमारे पास मौजूद है, सो कोई मसला नहीं, हम उसमें पुट कर सकते हैं। T2 हमारे पास मौजूद है, पुट कर सकते हैं। T1 हमारे पास मौजूद है, पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें m नहीं है, मास ऑफ द गैस नहीं है। सो हम लेट करेंगे पहले m को ताकि मास आ जाए, फिर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम लेट करते हैं m, यानी m हम निकालना चाहते हैं। मास ऑफ द गैस कितना है वो हमें मालूम नहीं है, तो लेट में लिखता हूँ m। अब हम सोचेंगे कि m हम कहाँ से निकालें, क्या फार्मूला हो सकता है। तो सो आप डाटे पर गौर करेंगे तो यहाँ नज़र आ रहा है कि प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, CP भी दिया हुआ है। इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आप मास को निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन? वी नो दैट P1 जी, P1 इज इक्वल टू mRT1। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है, यानी प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी है, T1 भी है। यदि V1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, m हमने निकालना है, और इसी तरह R। तो अब इसमें फिर सवाल पैदा हो गया कि हमारे पास R नहीं है, इसलिए उसने CP भी दिया हुआ है। तो सो हम R जो है CP में से निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं m को यहाँ रखता हूँ, यानी m को मैंने यहाँ रखा, m इज़ इक्वल टू, तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन गया, P1 V1 ओवर R नीचे आ गया और T1 भी इसके नीचे आ गया, यानी m को मैंने यहाँ रखा और T1 को मैंने इधर नीचे डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना चाहते हैं। P1 हमारे पास मौजूद है 12.6 जी, मैं पुट करने लगा हूँ, देखें ज़रा, 12.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, ये मैंने इसका P1 पुट कर दिया जो कि मुझे गिवन है। और V1 जो है वो मैं पुट कर रहा हूँ 0.14 जो कि मेरे पास गिवन है, तो वो भी मैंने आपके सामने पुट कर दिया 0.14 क्यूबिक मीटर ओवर डिवाइडिंग बाय R। हमारे पास गैस कांस्टेंट है, तो सो हमारे पास गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। CP भी दिए हुए हैं, इसका मतलब है गैस कांस्टेंट को आपने निकालना है। ओके, तो T1 भी हमें दिया हुआ है, तो T1 कितना है हमारे पास, यानी 373 केल्विन, यानी T1 की जगह भी मैंने क्या लगा दिया, 373 केल्विन लगा दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ ये जगह जो है मैं छोड़ रहा हूँ खाली, क्योंकि मेरे पास R की वैल्यू गिवन नहीं है। ओके, तो इसलिए अब इसके साथ ही मैं लेट R भी कर देता हूँ, जो इसी के साथ ही मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट R गैस कांस्टेंट। वी नो दैट R इज इक्वल टू, आप ऑलरेडी जानते हैं फार्मूला होता है CP माइनस CV। तो R इज इक्वल टू, अब CP की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हम पुट कर देंगे CV की वैल्यू। R जो है CP 1 है और 0.72 जो है CV है, तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.72, तो R इज इक्वल टू जी 1 माइनस 0.72 करेंगे तो 0.28 जो है वो आंसर आएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं, यानी 1 माइनस 0.72 इज इक्वल टू 0.28, 0.28। अब इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, क्योंकि जो CP का यूनिट है वही R का यूनिट होगा।
अब मेरे पास आर की वैल्यू यहाँ से आ गई। ओके, तो ये आर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा जहाँ मैं छोड़ कर गया हूँ। यहाँ आपको जी ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.287, तो 0.28। ओके, यानी मकसद ये है कि ये आर की वैल्यू जो है 0.28 जो मैंने निकाली है वो मैंने आपको वहाँ लेट करके निकाल कर दिखा दी है। इज़ इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा, इज़ इक्वल टू एम। जी स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे m इज़ इक्वल टू, अब आप इसको हल करेंगे जी। हल करने के लिए यानी 12.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 5, 10 लिखकर, अक्सर बच्चों को ये रेज़ पावर लेना नहीं आता तो इसलिए इसको अच्छी तरह देख लें। यानी 10 लिखकर, ये देखिए मैं आपके सामने दोबारा करना चाहता हूँ, यानी 12.6 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखकर फिर ये रेज़ पावर का ऑप्शन है, यानी ये कैप बना हुआ है, तो आप इस कैप को दबाएंगे यहाँ पर और यहाँ 5 लिखेंगे तो ये 10 टू रेज़ पावर 5 हो जाएगा। ओके, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.14 के साथ, 0.14 के साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल का निशान कर दिया हमने, तो ये आ रहा है 176,400, यानी ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आंसर आ गया। और इसी तरह नीचे भी आप करेंगे, 373 है, 373 मल्टीप्लाई बाय 0.28 जी, इज इक्वल किया मैंने तो ये आ गया 104.44। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, यानी m इज़ इक्वल टू, ऊपर वाली रकम अगेन लिखें 176,400 जी, डिवाइडिंग बाय 104.44 इज इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1689। ये हमारे पास मैथ्स आ गया। अब हम देखेंगे इसका यूनिट क्या है, हमें नहीं पता मैथ्स किलोग्राम में आ रहा है कि ग्राम में आ रहा है, तो आप इसमें देखेंगे यानी प्रेशर का यूनिट क्या है, वॉल्यूम का क्या है, आर का क्या है, T1 का क्या है। आप जब कैलकुलेट करेंगे यूनिट तो इसका यूनिट किलोग्राम आएगा। सो हम लिख लेंगे मैथ्स m इज़ इक्वल टू 1689 यानी 1689 जो है किलोग्राम, ये हमारे पास मैथ्स आ गया। ओके, तो हमारा मकसूद इस इक्वेशन में मैथ्स को निकालना था, चूँकि मैथ्स नहीं था, बाकी सारी चीज़ें गिवन थी, सो मैथ्स हमारे पास आ गया 1689 किलोग्राम। अब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। सो मैं ये नीचे से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ये मकसद तो मेरा था यहाँ से m निकालना, तो m मैंने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स जी, तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करने के लिए। तो सो du इज़ इक्वल टू m हमारे पास आ चुका है 1689 मल्टीप्लाई बाय CV की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है 0.72, यहाँ से ये गिवन है 0.72। ओके, और T2 की वैल्यू भी आप देख लें, T2 भी हमारे पास गिवन है, कितना है, सेकंड टेम्परेचर जो है वो 573 केल्विन है, 573 माइनस T1 भी हमें गिवन है जो आपके सामने है कि 373 केल्विन जी, 373 केल्विन। यानी इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, मैथ्स को निकाल कर 1689 की जो वैल्यू थी वो, और फिर बाकी चीज़ों की वैल्यू मैंने लगाकर अब हम यहाँ से du फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जी अजीज़ तलबा, du इज़ इक्वल टू m की वैल्यू गिवन लगा दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जी, 5 पहले हम माइनस का अमल करेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो 573 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 373 इज़ इक्वल टू 200, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 0.72 के साथ, 0.72 फिर मल्टीप्लाई आप उसको करेंगे 1689 के साथ। जी अजी सलवा इज इक्वल का निशान करेंगे तो ये आ रहा है 243216, यानी 243216, ये हमारे पास आंसर है। अब हमने देखना है इसका यूनिट क्या बनता है, तो आप इसके यूनिट्स लगा के चेक कर सकते हैं। मैथ्स का यूनिट लगाएं और इसका यूनिट लगाएं, CV का लगाएं, हाँ जी, और सारे जब आप यूनिट्स लगाएंगे तो ये आपको जॉल में मिलेगा। इंटरनल एनर्जी, चूँकि एनर्जी जॉल में होती है तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आएगा, जॉल। ओके, अब जॉल को किलो जॉल में करने के लिए यानी du इज़ इक्वल टू 1000 पे डिवाइड करते हैं, 243,216
तो डिवाइडिंग में अगर हम इसको 1000 करेंगे तो ये यूनिट जो है जॉल से किलो जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अब kg बन किलो जॉल बन जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय आप इसको 1000 कर दें, 1000 पे आपने डिवाइड कर दिया तो अब आंसर आ जाएगा 243.216 किलो जॉल। तो ये आपके पास जो है आंसर है। तो DU इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसमें ये चीज़ दोबारा भी आप देख सकते हैं कि जॉल यूनिट कैसे आया। तो अगर आप इस मैथ के अंदर इसका यूनिट लगाएं तो मैथ का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसी तरह CV का यूनिट क्या है, किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और इसी तरह टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। यानी इसी फार्मूले में आप यूनिट्स पुट करें, मैथ्स का यूनिट किलोग्राम और CV का यूनिट किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन और टेम्परेचर केल्विन में है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। हाँ जी, तो जी तो यहाँ से आप देखें कि ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो रहा है यहाँ से, और ये किलोग्राम से केल्विन कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर बच रहा है वो किलो जॉल बच रहा है। तो बुक पर देखते हैं क्या आंसर है इसका। जी यहाँ पर 243 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी ये 243 किलो जॉल आ रहा है। हाँ, यानी अभी ये जो हमारे पास मैथ था वो ग्राम के अंदर था, यानी ये जो मैथ हमने लगाया था यानी 1699 ये ग्राम के अंदर था, तो इसलिए हमारे पास जो यूनिट है वो जॉल आया। तो जॉल को किलो जॉल में करने के लिए 1000 पे डिवाइड किया तो 243.216 जो ये हमारा यूनिट है, यानी ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी का आंसर है। ओके, तो इसको राइट डाउन कर लें। तो एक्चुअली यहाँ से जॉल ही आना चाहिए, किलो ये जो है ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो ग्राम के अंदर था। तो बैक पे मैथ्स को जब देखेंगे तो फिर ये हमारा आंसर जो है जॉल आएगा, फिर 1000 पे डिवाइड करेंगे तो किलो जॉल। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।